आज हम इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नंबर दे दिया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया जाता है और कहा जाए कि बिना डिवाइड किए आप बताइए ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो थोड़ा मुश्किल होता है समझना कि मतलब किससे डिवाइड होगा, वो भी बिना डिवाइड किए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नंबर को देख करके हम बता सकें कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो आज मैं आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के सभी नंबरों को बताऊंगी कि कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड करता है। चलिए देखिए 1 देखिए किस नंबर से किसको डिवाइड करता है। तो हम जानते हैं 1 जो होता है वो सभी नंबरों को डिवाइड, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो। तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं आल नंबर, सभी नंबर 1 से डिवाइड होते, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि सभी नंबरों का फैक्टर 1 होता है। अब देखते हैं 2 का। 2 जो है वो किस किस नंबर को डिवाइड करता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, जिस नंबर के 1s प्लेस पर या जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों में से कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो ये समझिए वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, जैसे ये नंबर दिया गया 3, 2, 4, 2, 4, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे। अब बताना ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी नंबर 1s प्लेस पर आ जाता है या लास्ट में आ जाता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4 है। अब देखिए इन 4 जो है इन पाँचों में से कहीं है तो हम देखते हैं कि हाँ 4 है इसमें। अगर इन पाँचों में से कोई भी नंबर यहाँ पर हमको मिल जाता है तो ये समझिए कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर नंबर दे दिया गया, चाहे जितना बड़ा नंबर दे दिया है, हमको पूरा नंबर नहीं देखना, हमको केवल 1s प्लेस देखना है। अगर 1s प्लेस पर दिया गया नंबर 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कि 1s पर दिया गया नंबर अगर इन पाँचों में से कोई भी हुआ तो ये समझिए वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 0 होता तो देखते हैं कि राइट प्लेस पर यानी 1s प्लेस पर नंबर 1 पे 0 है और 0 देखिए इसमें आ जाता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 को हटा दिया जाए, यहाँ से देखें तो 4 है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 जो है इसके ग्रुप में आता है। अगर इसको भी हटा दे 2 बचता है, 2 को देख लेते हैं तो 2 भी है इसमें, इसका मतलब 2 भी डिवाइड होगा। अगर इसको भी हटा दे फिर 4 आता है, 4 तो है ही है, इसको भी हम जानते हैं। फिर 2 देखते हैं, फिर 2 देखिए इसमें है, 2 भी डिवाइड होगा। अगर इसको भी हटा दें तो आता है 3। अब देखते हैं 3 जो है इस ग्रुप में नहीं है, तो इसका मतलब ये 53 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आसान तरीका यही है कि 1s प्लेस पर देखिए अगर इन पाँचों में से कोई भी नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 3 का देखते हैं। 3 का नंबर जो है वो किस किस नंबर को डिवाइड करता है। तो 3 का भी आसान है। इसके लिए क्या होता है, दिए गए नंबर को हमको ऐड करना होता है। सम ऑफ नंबर, दिए गए नंबर को हमको ऐड करना होता है। अगर ऐड करने पर जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम सोचते हैं कि ऐड करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जब ऐड कर लेते हैं तो नंबर छोटा हो जाता है। जैसे इसी को एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो 3, 2, 4, 2, 4 देखिए इतना लंबा नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सबको। ये मान के चलें कि सबके बीच में प्लस लगा हुआ, तो देखते हैं 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। अब देखिए 15 आ गया। देखिए इतना बड़ा नंबर था, कहाँ अब इतना छोटा नंबर हो गया। अब थोड़ा जानना आसान होगा। अब देखते हैं ये जो 15 है ये 3 के टेबल में आता है या नहीं, या फिर ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि 3 से 15 डिवाइड हो जाता है, क्योंकि छोटा नंबर है, पहचान लेंगे तुरंत हम। तो 3 से 15 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं। मान लीजिए नंबर दिया गया 4, 6, 8, 2। इसको हमको बताना 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20। अब 20 आ गया। अब 20 देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम जब 3 का टेबल पढ़ते हैं तो देखते हैं 20 कहीं भी नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर, ये वाला नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा 3 से विभाज्य नहीं है। अब उसी तरह से अब हम 4 का देखते हैं कि 4 वाला नंबर जो है वो किसको डिवाइड करता है। इसके लिए हमको 1s प्लेस और 10s प्लेस देखना होता है, मतलब लास्ट के 2 नंबर हमको देखने होते हैं। अगर ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये मानिए कि दिया गया पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम इसी को ले लेते हैं 4682 यानी 4682। अब हमको बताना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम पूरा नहीं डिवाइड करें, हम केवल इन्हीं 2 नंबरों को डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम देखते हैं अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 82 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा शेष।
और शेष जब नहीं बचेगा तो वही हम मानते हैं कि हाँ 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो हम देखते हैं 2 बच रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये नंबर दिया गया है, अब हमको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, 1s प्लेस और 10s प्लेस। अब ये नंबर देखते हैं 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम जब चेक करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये 4 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 9 नहीं हो रहा है। इसका मतलब दिया गया ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसी तरह से अब देखते हैं 5 का। 5 से कब कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर दिए गए नंबर की 1s प्लेस पर 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर आ जाता है तो ये समझिए पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर दिया गया, अब हम देखते हैं इसके लास्ट में यानी 1s प्लेस पर 9 है। तो 9 जो है वो 5 के इसमें नहीं है, 5 वाले ग्रुप में 0 और 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसी के बगल में हम 0 भी रख दें फिर पूछे कि क्या 5 से डिवाइड होगा, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर उसी तरह से अगर हम इसके लास्ट में 5 रखते हैं तो अब देखते हैं 1s प्लेस पर 5 है और जब 5 होगा तो ये पूरा पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। अब 6 का देख लेते हैं, 6 से कौन सा नंबर कब डिवाइड होता है। तो 6 से डिवाइड होने का भी आसान है। इसके लिए हमको ये जानना होगा कि 2 कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है। अगर दिया गया नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब दिया गया नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर 2 और 3 इन दोनों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर दिया गया और आपसे पूछा जाए 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम 6 से ना देख करके अभी हम 2 का देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम जानते हैं 2 में सबसे पहले हमको 1s प्लेस पर देखना होता है इवन नंबर या फिर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर। तो हम देखते हैं यहाँ पर इवन नंबर है यानी कि 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या 3 से भी डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड करने का रूल है कि इसको पहले हम ऐड करेंगे। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अब हम देखते हैं ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया गया नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये है कि हमको एक बार 2 से भी चेक करना होगा और एक बार 3 से भी चेक करना होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दिया गया नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब उसी तरह से 7 का देख लेते हैं। 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 का बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यही नंबर दिया गया है, या फिर पहले छोटा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 53 है। अगर हमको इसको सीखना हो कि ये बताना हो कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6, और इसका जो है वही रहने देंगे। अब जो 6 आया है इस 6 से इस 5 को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस और प्लस नहीं देखना है आपको कि दिया गया आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, इससे मतलब नहीं है। केवल आप इतना देखिए कि 6 से 5 माइनस करने पर कितना आता है, तो हम देखते हैं 1 आता है। और अब ये देखेंगे कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम देखते हैं 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये दिया गया नंबर 53 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसको, जैसे बड़ा नंबर हो तो हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी वही रूल है। हम केवल 1s प्लेस का जो नंबर है उसी का 2 गुना करेंगे। तो 1s प्लेस का जो नंबर है इसका 2 गुना जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और बाकी जो ये नंबर पूरा है 3, 6, 3, इन नंबरों में से इसको हम माइनस, चाहे इसमें से इसको माइनस कीजिए, चाहे इसमें से इसको माइनस कीजिए। अब माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हम देखते हैं हमारा नंबर आता है 359। अभी भी अगर बड़ा लग रहा है आपको तो फिर से यही प्रोसेस जो आपने किया, यही प्रोसेस फिर से दोहरा लीजिए। अगर छोटा हो जाता तो आप वैसे भी पहचान सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा रह जाता तो आपको यही प्रोसेस फिर से करना होगा। अब हम 9 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 9 2 जा 18, और 35 से अब हम 18 को माइनस कर देते हैं। देखिए कितना बचता है, 15 हो जाए, 15 से 8 निकालेंगे बचेगा, 15 से 8 निकालेंगे तो बचेगा 7, और यहाँ बचा 2 से 1 निकालेंगे बचेगा 1। अब देखिए 17 आ गया। अब हम बता सकते हैं कि 7 से 17 डिवाइड होगा या नहीं, तो हम देखते हैं 7 से 17 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। बस आपको इतना ही सीखना है कि 1s प्लेस के नंबर का 2 गुना करना है, 2 गुना करने के बाद जो बाकी नंबर है उसमें से इसको माइनस करना है, या फिर 2 गुना करने पर जितना आता है उसमें से इस नंबर को माइनस करना होगा। अगर माइनस करने पर नंबर जो आप बचता है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। अब 7 का हो चुका है, अब हम देखते हैं 8 का। 8 का रूल क्या कहता है, तो 8 का रूल ये है कि दिया गया नंबर अगर 1s, 10s और 100 यानी तीनों नंबर लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो इसका मतलब ये समझिए कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं।
नंबर दिया गया है, तो हमको पूरे को नहीं डिवाइड करें। जैसे कभी कभी नंबर बहुत बड़ा दे दिया, अब हम पूरे नंबर को डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम केवल लास्ट के, यानी कि जो ये लास्ट के 3 नंबर हैं, इन्हीं नंबरों को केवल हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाते, इसका मतलब दिया गया पूरा नंबर चाहे जितना बड़ा हो, पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और ये 3 नंबर है तो 3 नंबर हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या कोई चाहे तो आप अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 56। माइनस कर देंगे, 13 से 6 निकालेंगे, बचेगा 7, यहाँ कट हो जाएगा, बचेगा 2। अब 8 से फिर करते हैं 9 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आया 79, और ये देखिए पूरा यहाँ से कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 1 10 100 ये 3 नंबर केवल डिवाइड करना होगा। अगर ये तीनों डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 9 का। 9 का रूल क्या कहता है, अगर आपको 3 का आ गया है तो आप 9 का भी बता सकते हैं, क्योंकि 3 का और 9 का रूल सेम चलता है। मतलब ये है कि दिए गए नंबर को हमको ऐड करना होता है, सम ऑफ डिजिट। दिए गए नंबर को ऐड करें, जैसे 3 4 6 8, इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे 4 3 हो जाएगा 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। अब 21 जो है वो 9 से देखते हैं डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम देखते हैं 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलिए 10 का देख लेते हैं। 10 के नंबर में हम 1s प्लेस देखते हैं। 1s प्लेस पर अगर 0 है तो इसका मतलब दिया गया नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही।